बेटा वैसे तो फिजिक्स में हजारों कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जिससे मैक्सिमम चांस होता है कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम नीट बुलेट सीरीज में कवर कर रहे हैं। ये उसका एपिसोड नंबर 4 है। डेली मैं 2 3 4 वीडियोस यहां पे आपको देता हूं, और ये सीरीज आपके रिवीजन के लिए बेस्ट होने वाली है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यार एक एक साल में दो दो क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे हुए हैं, और पिछले कुछ सालों में तो इसने बहुत अच्छे से धूम मचा रखी है। दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट? देखो, नॉर्मली जो लाइट सन से हमारे पास रिसीव होती है, सोर्स से जो लाइट निकलती है, मोस्टली वो अनपोलराइज होती है। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट यदि इधर चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के मतलब जिधर वो चल रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ओसिलेट करती है। मतलब लाइट ऐसे आ रही है तो अब ओसिलेशन ऐसे भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो इस पूरे प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशन को हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ के दिखा देते हैं कि एक ओसिलेशन ऐसे और एक ऐसे, और वेव चल रही है इस तरीके से। यह है अनपोलराइज लाइट। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि इन दोनों ओसिलेशंस में से मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओसिलेशंस रखूं, या ऐसे रखूं या इस तरीके से, या फिर जरूरी नहीं है ये किसी भी एक डायरेक्शन में रखूं, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइज लाइट। देखो, दिखाने का तरीका क्या होता है, इसमें अनपोलराइज लाइट इधर आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशन ऐसे भी है और ऐसे भी है। यदि मैं चाहता हूं कि इसको पोलराइज करूं, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशंस को ऐसे रखो या ऐसे रखो, ये मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन में वेलोसिटी और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशंस होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। अब ये काम करते कैसे हैं, इसको पोलराइज करते कैसे हैं, इसके लिए स्पेशल कुछ तरीके होते हैं जो हमें समझने हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले तो एक सिंपल सा तरीका है, कुछ ऐसे पोलराइड, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशंस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और दूसरी तरफ जाने देते हैं। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं पोलरॉइड्स। जैसे आजकल सन ग्लासेस जो आते हैं, मोस्टली सन ग्लासेस जो होते हैं वो पोलरॉइड का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन करने का तरीका है। कुछ और नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। बेटा आपको समझना है, एक फॉर्मूला होता है इसमें मालूस लो, जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहां पर। जैसे ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, लेट सपोज सन से आ रही है, इसकी इंटेंसिटी है आई नोट। जब पहली बार इसको पोलराइज किया जाएगा, चाहे आप पोलरॉइड को कैसे भी रख दो, जब अनपोलराइज लाइट को पहली बार पोलराइज कर रहे हैं तो पोलरॉइड की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। हमेशा पोलराइज लाइट जो है वो अनपोलराइज का आधा इंटेंसिटी की होती है। इसको कैसे भी रोटेट कर लो, इसकी पोजीशन से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटेंसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, आधी। पहली बार पोलराइज करने में इंटेंसिटी आधा होगी। लेकिन यदि एक पोलराइज लाइट को दोबारा से पोलराइज किया जाए, तो यदि सेम एक्सिस रखते हुए पोलराइज करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जिटिव इंटेंसिटी आगे चली जाएगी। लेकिन यदि दूसरे पोलरॉइड को पहले वाले के रिलेटिवली किसी एंगल पे रख दोगे, मतलब इनकी जो पोलराइजेशन वाली एक्सिस है, यदि उन दोनों के बीच में एंगल थीटा कर दोगे, तो आगे जो इंटेंसिटी जाएगी वो यहां वाली इंटेंसिटी का कोस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मालूस लॉ। पोलराइज्ड लाइट को दोबारा से पोलराइज कर रहे हैं किसी डिफरेंट एंगल थीटा के एक्सिस पर, तो यहां जो इंटेंसिटी आगे जाएगी वो पहले वाली इंटेंसिटी I/2 है तो I/2, I है तो I का कोस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अनपोलराइज पहली बार पोलराइज आधी होगी, पोलराइज को दोबारा से करेंगे तो कोस स्क्वायर, यदि इसको फिर दोबारा से किसी एंगल थीटा पर करेंगे तो इसका फिर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से इंटेंसिटी आगे डिक्रीज करती जाएगी। यदि एक पोलरॉइड को लगातार घुमाते रहेंगे तो इंटेंसिटी, देखो यहां से देख सकते हैं, थीटा चेंज करोगे, थीटा 0 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम जा रही थी, घुमाते रहोगे इंटेंसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, 90 पे 0, कोस 90 0, फिर घुमाओगे बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर 180 पर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घुमाओगे फिर 0। तो पूरे रोटेशन में 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अब आता है एक नेचुरल फिनोमिना पोलराइजेशन का। देखो बेटा, एक होता है मेथड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। जब लाइट एयर में चलती हुई ऐसे किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उस पे इंसिडेंट होती है, तो हम जानते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे आती है, यहां दो फिनोमिना देखने को मिलते हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है, इंसिडेंट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है
वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। इस स्पेशल एंगल को हम बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल। इसकी वैल्यू आती है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो tan i की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाती है। tan i की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? म्यू। म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यदि इस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहां से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये 100% पोलराइज्ड होती है। याद रखना, कंप्लीटली पोलराइज होती है। लेकिन जो रिफ्रैक्ट करके अंदर जाती है ये पार्शियली पोलराइज होती है, मतलब कुछ हिस्सा पोलराइज कुछ नहीं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें ये वाले जो ऑसिलेशन है खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस ये बचेंगे परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट प्लेन। ये याद रखना, फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी वो इस इंसिडेंट प्लेन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी। इस प्लेन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे। ये भी नीट में पूछा हुआ है। चलो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2025 में इससे अच्छा क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाइज टफ है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इजी है। बोला था इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलरॉइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड। टू क्रॉस्ड पोलरॉइड मतलब एक यदि पोलरॉइड की एक्सिस ऐसी है, देखो इसको एक काम करता हूं मैं, परपेंडिकुलर बनाता हूं। ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है। एक एक्सिस ऐसे है, दूसरा ऐसे है, क्रॉस्ड है एक दूसरे से, दो पोलरॉइड हैं। ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलरॉइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड at 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन पोलरॉइड। मान लेते हैं ये पहला पोलरॉइड है और ये क्रॉस्ड है, तो इससे 22.5 डिग्री पर एक और रख दिया इनके बीच में। एक पोलरॉइड ऐसे, दूसरा 22.5 पे रखा और तीसरा इससे 90 डिग्री पर है। तो इस एक बार एक 22.5 एंगल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो दूसरे वाले से जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। फाइनली थीटा को पुट कर दूंगा 22.5 डिग्री। तो अब देखो होगा क्या, तीन तीन पोलरॉइड से पास कर रही है। कैसी लाइट है देखो, अब आगे बोल रहा है आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलरॉइड। पहले पोलरॉइड से पास करने के बाद जो इंटेंसिटी है वो आई नोट दे रखी है यहां की। अब अगला पोलरॉइड यहां से थीटा एंगल पे होगा, तो यहां इंटेंसिटी आएगी आई नोट का कोस स्क्वायर थीटा टाइम। अगला पोलरॉइड इससे 90, देखो पहला है इससे आई नोट आ गया, यहां कोस स्क्वायर थीटा, यहां फिर 90 माइनस थीटा एंगल पे है, तो ये हो जाएगा आई नोट कोस स्क्वायर थीटा तो था, इसका फिर कोस स्क्वायर, लेकिन इस बार थीटा 90 माइनस थीटा है। तो इसको ये हमसे पूछा है कितना होगा फाइनली। चलो सोल्व कर लेते हैं। आई नोट ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो क्या यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा निकाल सकते हैं? ये आएगा साइन 2 थीटा का आधा, ये 2 नीचे चला गया। तो ध्यान से देखो तो साइन इंटू कोस का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो ये आई नोट तो एज इट इज, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आएगा आई नोट बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। 22.5 का डबल क्या होगा 45, ये हो जाएगा 45। साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 1/2, तो आई नोट बाई 8 विल बी द आंसर। ये 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, बाकी तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाते हैं। दूसरा 2025 में दूसरा क्वेश्चन पूछा, वो थ्योरेटिकल पॉइंट पे कि अनपोलराइज लाइट ट्रैवल कर रही है एयर में, इंसिडेंट करती है इस मीडियम। 1.73 को देखते ही समझ में आना चाहिए कि यार ये तो √3 है, √3 है, और बोल रहा है वैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और ब्रेविस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती है, मतलब पोलराइज होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज होगी। बोला ट्रांसमिटेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज, रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली नो, बोथ नहीं, तो ये आंसर आ गया
रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट होगी। ठीक है, और देखो 2024 में ये आप खुद से करो, फिर से उसी थ्योरेटिकल पॉइंट पर ब्रेविस्टर पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड 100% पोलराइज होगी। 2020 में देखो क्वेश्चन पूछा द ब्रेविस्टर एंगल जो है वो क्या वैल्यू रख सकता है। यार हम जानते हैं ब्रेविस्टर एंगल पे 10i जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, और किसी भी मीडियम का म्यू जो है वो एक से तो बड़ा ही होगा ना भाई, एक से तो बड़ा ही होगा ना भाई। तो 10i जो है ये एक से बड़ा होगा। एक कब आता है टेन थीटा 45 पर, मतलब इंसिडेंस एंगल जो है 45 से तो बड़ा होगा। और इंसिडेंस एंगल कभी 90 से ज्यादा नहीं जाता है, एक सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा हम 90 पर इंसिडेंट कर सकते हैं, तो 45 से 90 इज द आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्स 2019 का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोल रहा है इनकमिंग लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ पार्शियली पोलराइज होती है। देखो ये अर्थ सरफेस है, सनलाइट आई ट्यू 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 ट्यू, यहां से रिफ्लेक्ट होके जाती है ट्यू 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 ट्यू। तो बोल रहा है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये पार्शियली पोलराइज होती है। बात सही है, रीजन क्योंकि देखो यहां डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी, और तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसमें यहां एक ऐसा इंसिडेंट भी होगा जो ब्रेविस्टर एंगल होगा। मान लो ब्रेविस्टर एंगल 30 डिग्री है मान लेते हैं, तो लाइट जो है 20 डिग्री 25 30 32 35 बहुत सारे एंगल पर इंसिडेंट है, तो इसमें कुछ लाइट ऐसी भी होगी जो रिफ्लेक्टेड पोलराइज हो जाएगी और कुछ अनपोलराइज होगी। तो हम कहेंगे कि ये कुछ हिस्सा इसका पोलराइज होता है, तो सही बोल रहा है, पार्शियली पोलराइज होता है, सही बात। दूसरा बोल रहा है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल पोलराइज द लाइट, ये और सही बात है। डॉक्टर सीवी, इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन को इसमें नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। उन्होंने कहा कि स्कैटरिंग होता है एक फिनोमिना जिसमें एटमॉस्फेयर पार्टिकल जो होते हैं लाइट को ऐसे फैला देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो लाइट जब ऐसे चल रही है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फैला रहे हैं तो जो 90 डिग्री पर, जैसे इधर से आ रही थी तो चारों तरफ फैला दिया, तो जो 90 डिग्री पर लाइट जाती है ये लाइट 100% पोलराइज लाइट होती है। तो वही बोल रहा है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सीवी रमन वाला वो केस है। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी तक ऐसा नीट में नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। इसमें बस थोड़ा सा खेल है, आप जो सोल्व करके आंसर निकालते हो वो इंटेंसिटी का आता है। देखो एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर जो है एक दूसरे से 45 पर है। इफ एम्पलीट्यूड दे रखा है इसने, यहां एम्पलीट्यूड बोल दिया, बेटा याद रखना इंटेंसिटी जो होती है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। यहां एम्पलीट्यूड को ए से लिखा है तो ए से लिख देते हैं। बोल रहा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ए है, देन व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड थ्रू एनालाइजर। एनालाइजर क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है, मान लो यहां इंटेंसिटी आई नोट, एम्पलीट्यूड था ए अनपोलराइज का। जब पहले पोलराइज से पहली बार जब इसको पोलराइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजर, और दूसरे पोलराइड से जब पास करते हैं उसको हम बोलते हैं एनालाइजर। हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट पोलराइज हो चुकी है? हमें पता चलता है जब हम दोबारा से पोलराइजर लगाते हैं और उसको घुमाते हैं तो हमें पता लगता है कि यार इंटेंसिटी चेंज हो रही है लाइट की, तब हमें पता लगता है कि पिछली लाइट पोलराइज है, इसलिए उसको बोलते हैं एनालाइजर। होता वही पोलरॉइड है, बस एक का काम पोलराइज कर रहा है दूसरा भी पोलराइज कर रहा है, लेकिन हम उसको लगा रहे हैं एनालाइज करने के लिए। तो देखो पहला ने तो आई नोट बाई 2 कर दिया, कैसे भी रखो, लेकिन अगले वाले को तुमने 45 पे रखा है, तो ये क्या करेगा, पहले वाली इंटेंसिटी का कोस स्क्वायर 45 कर देगा। ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 तो आई नोट बाई 4 हो जाएगा। तो बेसिकली इंटेंसिटी जो है वो 1/4 हो गई अनपोलराइज का। तो तुम बताओ एम्पलीट्यूड को कितना गुना करूं कि इंटेंसिटी 1/4 हो जाए? स्पष्ट दिख रहा है, एक को a/2 करोगे तो आई जो है i/4 होगा स्क्वायर टाइम्स, तो आंसर विल बी a/2। अनपोलराइज लाइट का जो था वो एम्पलीट्यूड ए है तो इसका a/2 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, देखिएगा, सोल्व कीजिएगा, और मिलते हैं एनबीएस नंबर 5 में, जहां एक और कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं।
ठीक है, सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके कमेंट्स लगातार देखता हूं। ओके, बाय बाय।